अब सोचिए कि बाबा साहब चाहते थे कि राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रभाषा संस्कृत बने। उसी सदन के लोगों ने उस विचार को, उस प्रस्ताव को गिरवा दिया। पर क्या संस्कृत हमारे भीतर से समाप्त हुई? नहीं। आज भी कहीं होते हैं तो मिलकर कहते हैं प्रणाम, दूसरा कहते हैं नमस्कार, तीसरा कहते हैं कि राम राम, ठीक है, कल मिलेंगे। अब तीनों ही संस्कृति के संवाहक और एक ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें हम लेकर भीतर जीते हैं। अब हम तमाम लोग इस सभागार में हैं, तमाम लोग सभागार में हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है? एक बार हाथ खड़ा करिए। स्वामी जी, आपने संगठित होने की बात कही, एक होने की बात कही, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हाथ उठाओ। अब बहुत से, या एक या दो, या मैं भी कह सकता हूं, हाथ नहीं उठाए। अगर हम यही कह देते कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तो शायद एक आदमी हाथ उठा देगा। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय से होनी चाहिए, हमारी पहचान भारतीय से होनी चाहिए। अमेरिका में लोग अमेरिकन कहलाते हैं, अरब में लोग अरबी कहलाते हैं, जापान में लोग जापानी कहलाते हैं, चीन में लोग चीनी कहलाते हैं। कोई जातियों में, कोई धर्मों में नहीं बटा। हमें एक होना होगा। पहले हमें इंसान और इंसानियत और भारत में रहते हैं, भारतीय बनना होगा। अगर आपकी इस यात्रा में सिर्फ आप हिंदुओं को एक करके संगठित कर कर एक चलने की बात कर रहे हो, मुझे ऐतराज नहीं है इस बात से। लेकिन अगर आप इसी को, इसी संगठित को, इसी को दायरे को बढ़ा करके अगर आप एक कह देती कि हम सब एक भारतीय बनना है, तो हो सकता है कि उस यात्रा में शायद मैं भी शामिल हो सकता था आपके साथ। एक होना देश के लिए जरूरी है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर जातियों में बटेंगे, धर्मों में बटेंगे, पंथों में बटेंगे, तो बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपके काम को, आपके कॉज को कमजोर नहीं कर रहा हूं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरी अपना ये विचार है कि हम सबको धर्मों से ऊपर जो हमारा धर्म है वो भारतीय बनना। हम अगर भारतीय बन जाएंगे ना, आप यकीन माने कि भारत को विश्व बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत मुश्किल। हमारा वायरल होना हल्का नहीं होगा, आप याद रखिए। बेसिक होता क्या है कि मेरा अपना स्वयं का मानना है कि जिंदगी रील पर नहीं चलती, रियल पर चलती है। बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे? कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बने? अब सोचिए कि बाबा साहब चाहते थे कि राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रभाषा संस्कृत बने। उसी सदन के लोगों ने उस विचार को, उस प्रस्ताव को गिरवा दिया। पर क्या संस्कृत हमारे भीतर से समाप्त हुई? नहीं। आज भी कहीं होते हैं तो मिलकर कहते हैं प्रणाम, दूसरा कहते हैं नमस्कार, तीसरा कहते हैं कि राम राम, ठीक है, कल मिलेंगे। अब तीनों ही संस्कृति के संवाहक और एक ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें हम लेकर भीतर जीते हैं। अब के संगठित हो चलाकर, जहां ऊंच नीच ना हो, जहां भेदभाव ना हो। आप सोचिए कि 5 रुपए का नोट है आपकी जेब में, थैंक यू सो मच। अब ये सोचिए, ये किसकी जेब से आया, किसने बनाया? इसे रखते हुए मैं सोच रहा हूं कि ये किस जाति के व्यक्ति ने दिया। और आपके कितनों के जेब में नोट होंगे और कितनों की जेब से आए होंगे। किसने आज तक जाति पूछी? कोई नहीं पूछता जनाब जाति। सब एक होना चाहते हैं। जो जातियों में बांट देता है खतरनाक व्यक्ति वो है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी ने कभी कास्ट पूछा? शायद नहीं। गंगा में नहाते हैं, बाजू में किसी ने कास्ट पूछा? तो कहूंगा कि नहीं। आप समझिए कि बड़े से बड़े भंडारे हो रहे होते हैं, बाजू में कौन बैठकर खाता है? क्या हमने जात पूछा? नहीं। कौन से आधार कार्ड देखकर मंदिर में प्रवेश दिया जाता है? तो जब देवता नहीं बांट रहा तो मनुष्य को बांटने की जरूरत क्या? देखिए, मुसलमान को तो मुसलमान ही नहीं पता कि मुसलमान है क्या, इस्लाम क्या है। हिंदू को ये ही नहीं पता कि सनातन है क्या। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। धर्म को समझने के लिए, धर्म को आज समझना कोई चाहता नहीं। जब समझेगा नहीं तो उसे अपने जीवन में, आचरण में उतारेगा क्या? पहला शख्स जो विश्व में, पूरी दुनिया में आया था, वो आदम था, जिसे आदम भी कहते हैं, हम आदम भी कहते हैं, एडम भी कहते हैं, क्रिश्चियन भी, ज्यूज भी, सारे लोग एडम, और हमारे यहाँ आदम कहते हैं। जिसे मनु
मनु से मनुष्य, आदम से आदमी बन गया। ये चलता रहा। वक्त वक्त पर, समय समय पर पैगंबर माने अवतार आते गए, समय बदलता गया, चीजें बदलती गई वहां के हालात के हिसाब से। इस्लाम का जो मायना है वो पीस का है, सलामती का है। मैंने सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, इसका मायना यह है कि ईश्वर आपको सलामत रखे। मैंने आपको दुआ दी, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, ईश्वर आपको भी सलामत रखे। ये दुआ दी, ये दुआ है, ये सलामती एक दूसरे के लिए देना। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ देते हैं तो हमारी दोनों की आत्माओं को बहुत शांति मिलती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज जो इस्लाम को जो व्याख्या हो रही है, जो इस्लाम को बताया और दिखाया जा रहा है, वो इस्लाम है ही नहीं। जैसे आतंकवाद के नाम से आज इस्लाम की बात कर लेते हैं लोग, जैसे मोहम्मद इस्लामिक नाम रखे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि कुरान के अंदर है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है सूरह माइदा में। यहाँ नीचे निगाह करके चलो, तुम्हारी पैर से कोई चींटी ना मर जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। तो ये सारे धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म अच्छी बात करते हैं। मैं इस बात के हक में हूं, संवाद। ये संवाद हो रहा है। आज हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं। संवाद बहुत जरूरी है। संवाद से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है, नफरत खत्म होती है, आपस में एक दूसरे के पास नजदीक आने से मोहब्बत पैदा होती है। तो मैं इस बात का हक में हूं, संवाद। तो संवाद से मुझे एक बात याद आई, फिर चूंकि स्वामी जी को सुनेंगे, मैं भी स्वामी जी को ज्यादा सुनता हूं, इनको आज हमें ज्यादा सुनना ही है। संवाद से मैंने शुरू किया, मेरे बड़े भाई हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती, परमार्थ निकेतन आश्रम है ऋषिकेश के अंदर, बहुत बड़ा आश्रम है। स्वामी जी बड़े फेमस हैं, आपने गंगा आरती देखी होंगी, स्वामी जी ही कराते हैं जब वो रहते हैं वहां पर। तो स्वामी जी ने का जन्मदिन था, मैं अक्सर वहां हर साल जाता हूँ ऋषिकेश में। तो एक दिन जब उनका जन्मदिन आया तो हमने सोचा कि स्वामी जी का जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो मेरे मन में एक भाव आया, संवाद। स्वामी जी में एक है, सब सारी दुनिया जानती है, ये स्वामी जी में एक है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन हम अपने किरदार को एक साथ पेश करें, ये बहुत जरूरी है आज के वक्त में। तो मैं तकरीबन बड़े मदरसों के, अलग अलग मदरसों के बच्चों को लेके, कुछ इमामों को लेकर, कुछ मुफ्तियों को इकट्ठा किया। मैंने कहा कि तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा, जाओ, तुम लोग कभी नहीं गए होगे। तो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा 3 दिन के लिए जाएंगे। तो मैं वहां पर ऋषिकेश में उन इमामों को, उन मुफ्तियों को, उन मदरसे के बड़े बच्चों को, जो गुरुकुल के बच्चे, जैसे आपके यहाँ गुरुकुल, हमारे यहाँ मदरसा, वहां के जो गुरुकुल के बच्चे को ऋषि कुमार कहते हैं, मदरसे के बच्चे को तालिब इल्म कहते हैं, वो एक ही बात है, कोई जुबान का वो है। तो वहां मैं पहुंचा और आप यकीन माने कि 3 दिन हमने आश्रम में स्वामी जी के साथ रहे। तकरीबन 100 से ज्यादा लोग थे हम। स्वामी जी ने 3 दिन, हमने कहा कि स्वामी जी गुरुकुल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को, इन बच्चों से दोस्ती करा दो, 3 दिन हमें साथ रहना है उम्र के साथ। तो सीनियर बच्चों को, सीनियर गुरुकुल के बच्चे, मदरसे के बच्चे शामिल हो गए। इमामों को पुजारियों के साथ, जो टीचर्स थे, आचार्य, उनके साथ जोड़ दिया। 3 दिन हमने आपस में संवाद किया, 3 दिन गंगा के किनारे बैठकर। आप यकीन माने, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि संवाद कितनी बड़ी चीज है, इससे कितने बड़े फायदे हैं कि वो मदरसे के बच्चों ने, कभी इमामों ने, मुफ्तियों ने कोई गुरुकुल नहीं देखा था, कोई आश्रम नहीं देखा था, ना कोई उनको कैसे पूजा होती है, कुछ नहीं। 3 दिन रहने के बाद, चूंकि वो बच्चे थे जो मदरसे के बड़े, जिनको आगे चल के पुजारी बनना था, इमाम बनना था, आप यकीन माने 3 दिन के बाद जब वो बच्चे विदा हो रहे थे, ऋषि कुमार के साथ मदरसे का बच्चा जो दोस्त था, 3 दिन से साथ खा रहा था, साथ रह रहा था, तो जब वो बस में जाने लगे, एक एक बच्चा आंसुओं से रो रहा था, ऋषि कुमार भी और मदरसे का बच्चा भी, कि जैसे 2 भाई जुदा हो गए। फिर हमने उसको आगे एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना है, क्योंकि मदरसे के बच्चे गए गुरुकुल, अब गुरुकुल के बच्चे आएंगे मदरसे, 3 दिन हम उनको ऐसा रखेंगे, ऐसा हमारा प्रोग्राम है। संवाद बहुत अच्छी चीज है, संवाद से दूरियां खत्म होती